दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक मराठा सरदार ने उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का लगभग 500 साल बाद जीर्णोद्धार किया। कौन थे वह मराठा सरदार, यह जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो जानकारी लेने वाले हैं वह मध्य प्रदेश शासन द्वारा छापित उज्जैनी इतिहास एवं संस्कृति इस पुस्तक से लेने वाले हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, यह महाकालेश्वर मंदिर अनादि काल से उज्जैन में स्थित है। आदिकाल में इस क्षेत्र को महाकाल वन भी कहा जाता था। महाकाल मंदिर का सबसे प्राचीन स्ट्रक्चर जो मिलता है वह शुंग काल का मिलता है। उसके बाद जिस वंश ने इस क्षेत्र पर शासन किया, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार अलग अलग समय में किया है। सबसे आखिर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार पवार वंश के शासन काल में हुआ, लेकिन उसके बाद ईस्वी 1234 में विदेशी इस्लामिक आक्रांत दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर को तोड़कर ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार लगभग 500 साल तक नहीं हो सका। उसके बाद जब 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य यानी मराठा साम्राज्य की स्थापना की और छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते प्रथम छत्रपति शाहू महाराज के समय यानी ईस्वी 1707 के बाद यह मराठा साम्राज्य जब उत्तर भारत में विस्तारित हो रहा था, तब उनके सेनापति थे पेशवा बाजीराव। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का उत्तर भारत में विस्तार हो रहा था। तब पेशवा बाजीराव के कुछ प्रमुख सरदारों में से एक थे राणोजी शिंदे। राणोजी शिंदे यह शिंदे उर्फ सिंधिया वंश के संस्थापक माने जाते हैं। राणोजी शिंदे का मूल गांव महाराष्ट्र के सतारा जिले का कनेरखेड गांव था। कनेरखेड गांव के वह वंश परंपरागत पाटिल यानी मुखिया थे। राणोजी शिंदे के पिता का नाम जनकोजी शिंदे था। उनका जन्म ईस्वी 1700 के आसपास हुआ। अपनी युवा अवस्था में राणोजी शिंदे प्रथम छत्रपति शाहू महाराज की मराठा सेवा में भर्ती हो गए और उनके पराक्रम को देखकर मराठा सेना में उनको सरदार का पद मिला। प्रथम छत्रपति शाहू महाराज के शासनकाल में पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में जब मराठा साम्राज्य का उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार हो रहा था, तब पेशवा बाजीराव के साथ कुछ प्रमुख मराठा सरदार थे। उनमें मल्हार राव होलकर, पवार बंधु और राणोजी शिंदे भी थे। ईस्वी 1726 में मराठों ने मध्य भारत मालवा क्षेत्र में आक्रमण करके मुगलों से यह प्रदेश स्वतंत्र करवाया। उस समय जो प्रमुख लड़ाइयां हुई जैसे कि पालखेड़ की लड़ाई, भोपाल की लड़ाई, इन सब में राणोजी शिंदे ने बड़ा पराक्रम दिखाया और मध्य भारत पर मराठों का वर्चस्व स्थापित हुआ। इंदौर को मल्हार राव होलकर ने अपनी राजधानी बनाकर उसके आसपास के क्षेत्र को संभाला। धार और देवास को राजधानी बनाकर पवार बंधुओं ने उसके आसपास का क्षेत्र संभाला और राणोजी शिंदे ने ईस्वी 1731 में उज्जैन को अपनी राजधानी बनाकर उसके आसपास का क्षेत्र संभाला और इस प्रकार उज्जैन में मराठों का शासन शुरू हुआ। तब राणोजी शिंदे ने महाकालेश्वर मंदिर की हुई दुर्दशा देखी। तब उन्होंने तुरंत अपने दीवान रामचंद्र सुखटकर शेवनी को आदेश दिया कि महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण यानी जीर्णोद्धार किया जाए। तब ईस्वी 1234 के बाद मराठा शासन काल में ईस्वी 1731 में यानी 497 वर्षों के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। 1731 से लेकर 1761 लगभग 30 साल उज्जैन शिंदे उर्फ सिंधिया इस मराठा वंश की राजधानी रही। पानीपत युद्ध के बाद महादजी शिंदे ने उसे ग्वालियर में स्थानांतरित किया। मराठा शासन काल में उज्जैन का बहुत विकास हुआ। उसे फिर से एक राजधानी के शहर का महत्व प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भवानी, जय शिवराय, जय शंभूराज, हर हर महादेव।